हम सब स्कूल में पढ़े, प्रार्थना तो सुबह असेंबली में होती ही होती थी, लेकिन कई स्कूलों में प्रार्थना के वक्त संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाता है, जिसमें हमें समानता के बारे में भी बताया जाता है, यह भी याद हो। लेकिन बिहार के किशनगंज से एक रिपोर्ट आई कि वहां एक दो नहीं बल्कि 37 स्कूलों में अब संडे की जगह शुक्रवार यानी जुमे के रोज छुट्टी हो रही है। सवाल उठा कि इसका आदेश कहां से आया भाई? ये देश भर में स्कूल में छुट्टी संडे को होती है, ये जुमे के दिन छुट्टी कहां से होने लगी? आखिर सरकारी आदेश को किसने बदल डाला? आज आपको इन सवालों के जवाब देता हूं। पहले अपने टीवी स्क्रीन पर उन स्कूलों की लिस्ट देख लीजिए जो शुक्रवार को बंद रहते हैं। किशनगंज जिले में ऐसे कुल 5 प्रखंड यानी ब्लॉक हैं और इन 5 ब्लॉक में 37 स्कूल हैं जहां रविवार की बजाय अब शुक्रवार को यानी जुमे को छुट्टी होती है। इनमें किशनगंज ब्लॉक में 6, पोठिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा 15, बहादुरगंज में 2, ठाकुरगंज में 2 और कोचा धामन प्रखंड में 9 स्कूल। सवाल यह है कि रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूल बंद करने का आदेश कहां से आया? यह परंपरा शुरू कैसे हो गई? इन सवालों को लेकर जब हमने थोड़ी पड़ताल की तो स्कूल के टीचर से बात की। शिक्षकों ने जो कहा पहले वो सुनिए। छुट्टी इस स्कूल में जुमा के दिन है, जुमा के दिन। मतलब पूरे बिहार में संडे को होता है छुट्टी और इसमें जुमा को क्या कारण? ये छुट्टी चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ 100% जो बच्चे हैं वो मुस्लिम हैं, ये पूर्व नियोजित छुट्टी है, पहले से ही होती आ रही है। हम लोग यही जान रहे हैं कि यहाँ फ्राइडे को ही छुट्टी है। तो क्या कोई सरकारी आदेश भी है इसमें क्या? सरकारी आदेश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूर्व नियोजित है और इसमें बीएसएस के लोग पहले निर्णय लिया करते थे, चूँकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। फ्राइडे यानी शुक्रवार को बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मुस्लिम कौम के ही, माइनॉरिटी कौम के ही 100% है। तो पूर्व से ही शिक्षा समिति से ये मार्गदर्शन लिया गया है, तो बच्चे 100% होने के कारण ये शुक्रवार बंद रखा गया और संडे को फिर पूर्ववत माने समानुसार शुक्रवार को छुट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस दिन नमाज उमाज पढ़ते हैं और नमाजी बच्चे और शिक्षक भी 99% सोचिए मुस्लिम कौम के ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो टीचर कह रहे हैं कि सब मुसलमान बच्चे हैं, टीचर भी मुसलमान हैं, इसलिए जो देश में परंपरा चली आ रही है संडे को स्कूल बंद होने की, अब उसको जुमा के दिन कर दिया। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ सरकारी आदेश है या नहीं है हमको पता नहीं, और कह रहे हैं फैसला शिक्षा समिति का है। अब शिक्षा समिति ये फैसला ले सकती है या नहीं, ये आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी बयान सुनवाता हूं। ये शुक्रवार बंदी विद्यालय हमारे यहाँ काफ़ी परंपरागत तरीके से चल रहे हैं, चूँकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अधीन। तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो तो फिर हम आपको आगे बताने की स्थिति में होंगे। किशनगंज के एजुकेशन ऑफिसर भी कह रहे हैं कि स्कूलों में जुमे के रोज छुट्टी कई सालों से होती है, यानी ये परंपरा का हिस्सा बन गया। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, ये किसी को पता नहीं। इसके लिए हमने किशनगंज की डेमोग्राफी का चैप्टर पलटा तो पता चला कि 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में करीब 68% मुसलमान थे, जबकि हिंदुओं की आबादी करीब 32-31% के आसपास थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब किशनगंज में मुसलमानों की अनुमानित आबादी जो है वो 80% है और हिंदू न करीब 19% बच गए। अब आपको एक बात और बता दूं कि 14 जनवरी 1990 से पहले किशनगंज पूर्णिया जिला का ही हिस्सा था और कहा जा रहा है कि 1990 से पहले ही पूर्णिया से यह आदेश आया था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी 70% से ज्यादा है वहां स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी कर दी जाए। धीरे धीरे मुस्लिमों की आबादी और बढ़ती गई और ऐसे स्कूलों की संख्या भी बढ़ती चली गई। तो कुल मिलाकर रिजल्ट यह निकल रहा है कि आबादी बढ़ी तो स्कूल के नियम बदल दिए गए, लेकिन मामला काफी ऊपर तक बढ़ चुका है। डिबेट होने लगी, चर्चा होने लगी, लिहाजा बिहार के शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। ये सूचना अभी हाल ही में कुछ जगह से आई है, तो हम लोगों ने
डीओ से जहाँ जहाँ ऐसी सूचना मिली है अभी तक, हम लोगों ने वहाँ के डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहाँ क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। और हम लोग जब प्रतिवेदन आ जाता है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से, लेकिन जो नियम संगत होगा, जो सही वैधानिक चीज होगी वही होगा। यानी शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं बिहार के कि वो अभी जानकारी ही जुटा रहे हैं, लेकिन चला आ रहा है और सालों से चला आ रहा है, इसलिए चला आ रहा है ये भी कहा जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जहां जिसकी आबादी बढ़ेगी उसके हिसाब से स्कूल में कल्चर चलेगा? क्योंकि स्कूल में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो जाता नहीं, वहां तो बच्चा जाता है। और ये इस तरह का पहला मामला भी नहीं है। झारखंड में मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले जिलों के 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। यहां भी दलील वही दी गई कि स्कूलों में ज्यादातर बच्चे मुसलमान हैं जिन्हें शुक्रवार को नमाज पढ़ना होता है, इसलिए जुमे के रोज स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। झारखंड के ही एक स्कूल में हमने देखा था कि मुस्लिम छात्र वहां हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ मोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। ये तस्वीरें हैं कि छात्र जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे वो बिना हाथ जोड़े, छोटे छोटे बच्चे हाथ मोड़कर पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के समय हाथ बांधकर मौन खड़े होते। भाई हमारे स्कूल में भी हमारे साथ मुस्लिम साथी पढ़ते थे, हमने तो कभी नहीं देखा कि भाई वो हाथ नहीं जोड़ें, वो प्रार्थना ना पढ़ें, ये नहीं होता था। ये नई व्यवस्था देख रहे हैं कि हाथ नहीं जोड़ेंगे और ये बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। जुमे को छुट्टी दीजिएगा, हाथ नहीं जोड़ सकते हो, तुम्हारे धर्म में ऐसा ये कौन भाई, कितने कोई मुसलमान जीवन में कभी हाथ नहीं जोड़ता है। ये विषय वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं कि धर्म के आधार पर स्कूलों में छुट्टी हो रही है, मुस्लिम बहुल स्कूलों में नियमों को लेकर भी मनमानी हो रही है और इन सबके पीछे दलील ज्यादा आबादी है। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में तो करीब 80% हिंदू हैं और 19.5% मुसलमान हैं। तो क्या मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी जाए कि मंगलवार को छुट्टी होगी क्योंकि इनको हनुमान जी के मंदिर जाना है बच्चों को? इसी तरह पंजाब में करीब 57% से ज्यादा सिख हैं, तो वहां पर भी क्या धार्मिक आधार पर स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए? भारत के संविधान में भेदभाव रोकने के लिए लिखा गया है आर्टिकल 15 में कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। किशनगंज के जिन स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है उन स्कूलों में पढ़ने वाले दूसरे धर्म के छात्रों के साथ यह भेदभाव नहीं है। अगर वो वहां पढ़ना चाहे, मान लीजिए मेरा बच्चा पढ़ना चाहे या किसी और का पढ़ना भी चाहे, तो हो सकता है वो न डाले पढ़ने के लिए कि भैया यहाँ तो जुमे को छुट्टी होती है, पिताजी की छुट्टी संडे को होगी, तो बच्चा और पिताजी तो साथ में वक्त ही नहीं बिता पाएंगे। अगर इसी तरह आबादी के आधार पर सब चलता रहा तो हो सकता है कि भविष्य में कॉलेज में भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का चैप्टर पढ़ाया जाने लगे। भाई अब कुछ लोगों को लगता था ना कि भाई उनको कॉलेज में हिजाब पहन के जाने देना चाहिए, जबकि वहां सबके लिए नियम बराबर था। तो जिन बच्चों को आज आप पढ़ा रहे हैं कि ठीक है यहां 100% मुस्लिम बच्चे हो गए इसलिए फ्राइडे को छुट्टी होगी, ये बच्चे जीवन भर किशनगंज में नहीं पढ़ेंगे। ये कल को पढ़ने के लिए दिल्ली भी आएंगे, ये पटना भी जाएंगे, ये हो सकता है बॉम्बे भी जाएंगे, मुंबई भी जाएंगे। तो वहां भी चूंकि इनके दिमाग में यही होगा, ये यही सोचेंगे कि इनके साथ अलग व्यवहार होना चाहिए, इनको अलग धार्मिक प्रिविलेज मिलना चाहिए। लेकिन स्कूल कॉलेज में तो धर्म देखा ही नहीं जाता है, तो फिर होगी समस्या खड़ी। फिर आगे जॉब करते वक्त धार्मिक आधार पर फैसले लिए जाने की उम्मीद रखेंगे। समाज में आसपास की हर चीज में धर्म के चश्मे से देखेंगे कि अगर हमारी आबादी ज्यादा है तो हमको तो ये मिलना चाहिए, स्कूल में तो मिलता था। जबकि स्कूल में सबके दिमाग में यही होना चाहिए कि सब बराबर हैं, सबके लिए व्यवस्था बराबर है। लेकिन यहां एक नई चीज ही देखने को मिल रही है। सरकारों को भी इस पर सोचना चाहिए। पाठशाला में अब राजनीति के सबसे घातक हथियार का